गुरु जी, संगत जी, शुक्राना सत्संग बाय संजीव नारंग अंकल। चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले गुरु जी के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सकें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते। जय गुरु जी। आज का शुक्राना सत्संग संगत जी बहुत प्यारा ब्लेस सत्संग है और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया दुबई से वंशिका तलरेजा आंटी जी ने। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं ये अपना सत्संग नारंग अंकल के प्लेटफॉर्म पे शेयर कर रही हूँ और थैंक यू नारंग अंकल जो आपने ये प्लेटफॉर्म बनाया है, जो ये सत्संग गुरु जी का सब लोगों तक पहुँचता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम वंशिका तलरेजा है और मैं गुरु जी को ये सत्संग शुक्राना सत्संग सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैंने पहले भी अपने सत्संग शेयर किए हैं। गुरु जी, ये सत्संग अब आप ही शेयर कराएंगे, क्या बोलना है अब आप ही जानते हैं गुरु जी। मैं गुरु जी से 2.5 साल से जुड़ी हुई हूँ और गुरु जी ने मेरी लाइफ में बहुत ही मिरेकल्स किए हैं, मुझे बहुत ब्लेस किया है, मुझे सेवा भी दी है गुरु जी ने, अपने चरणों की सेवा। इसका बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी। मैं अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ कि मेरा पासपोर्ट ख़त्म हो चुका था, मैं उसको रिन्यूअल कराना था, तो मैंने उसको रिन्यू करने के लिए दिया था। तो रिन्यू कराने के लिए दिया और उसमें 2-3 मंथ्स पड़े होंगे और मैंने रिन्यू करने के लिए दिया। तो मैं जहाँ पहले मेरा जो इंडिया का एड्रेस था वो अब उस घर में कोई नहीं रहता, तो फिर पुलिस वेरिफिकेशन होता है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि अपन एड्रेस चेंज करा लेते हैं, तो एड्रेस चेंज कराया। तो एड्रेस चेंज कराने में बहुत प्रॉब्लम आने लग गई कि एड्रेस चेंज कराने के लिए और मैंने अपने मायके का एड्रेस दिया, तो वहाँ पे पुलिस वेरिफिकेशन हुआ। तो पुलिस ने कहा कि ये तो सरनेम डिफरेंट है, क्योंकि हम सिंधियों में शादी के बाद नाम और सरनेम दोनों ही चेंज हो जाता है। तो फिर उसके सारे प्रूफ दिए, एफिडेविट दिया, सब दिया कि जो चीज़ें ज़रूरी चाहिए थी सब चीज़ें हमने करके दी, अरेंज करके दी, सब कुछ दिया। उसके बाद भी रिजेक्ट होता जा रहा था। एक बार रिजेक्ट हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार। लेकिन मैं भी यहाँ से बहुत बार एम्बेसी गई और वहाँ से मुझे कॉल आता था कि आप आओ, आपका पासपोर्ट रिजेक्ट हो गया। फिर यहाँ से फिर अप्लाई करते थे, फिर इंडिया भेजते थे। फिर वहाँ मेरे फादर को पुलिस स्टेशन में 3-3 घंटे बिठा के उनसे सारे सब पूछताछ होती थी और फिर उसके बाद भी वहाँ से फिर रिजेक्ट हो जाता था। तो मैं यानी कि लिटरली इतना थक चुकी थी। मैंने लास्ट में मेरे फादर ने कहा था कि हम लोगों ने अब अपने साइड से बहुत कर लिया, पूरी कर लिया, अब लास्ट डे हुआ तो हुआ, नहीं तो फिर नहीं होगा। तो मैं जब यहाँ से मुझे एम्बेसी से कॉल आया, मैं गई तो मैं गुरुजी के आगे पहले हाथ जोड़ा, मत्था टेका, वरना गुरुजी अब मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली, अब आप देखो गुरुजी, आपको ही करना है और आप साथ चलो। तो गुरुजी को मैं इतना बोल के मैं घर से निकली और जैसे ही मैं घर से निकली और मेरे गाड़ी से आधे घंटे हुआ था मुझे घर से निकले हुए और एम्बेसी मेरे घर से 1 घंटा दूर है। तो मेरे आगे गाड़ी जो जा रही थी उस गाड़ी का नंबर था 34, रोज़ रॉयल गाड़ी जा रही थी और उस पर 34। तो मैंने मेरे हस्बैंड को बोला ये तो गुरुजी का 7 नंबर है और अब बस गुरुजी मेरे साथ है और आज काम होगा पक्का। गुरुजी ने बता दिया कि देख मैं तेरे साथ आगे बैठ के रोज़ रॉयल गाड़ी में आके चल रहा हूँ तेरे साथ, क्योंकि मैं घर से गुरुजी को यही बोल कर गई थी, गुरुजी अब आप मेरे साथ चलो। और मैं वहाँ गई और जैसे मैं वहाँ गई तो वहाँ पे इतने लोग टोकन लेके बैठे हुए हैं, कम से कम 30-40 लोग बैठे होंगे और 32 नंबर चल रहा था वहाँ पे। तो मैं जैसे ही गई और मुझे उन लोगों ने टोकन दिया 32 नंबर चल रहा था और इतने लोग पहले बैठे हुए हैं, मुझे दिया टोकन नंबर 34। मेरे हस्बैंड को मैंने बोला बस ये गुरुजी का इंडिकेशन है, गुरुजी मेरे साथ है, मुझे फिर 7 नंबर का इंडिकेशन गुरुजी ने दिया है, बस अब पक्का मुझे आज पासपोर्ट मिल जाएगा। तो मैं जैसे ही गई मैंने अपना वहाँ पे अपनी स्लिप नंबर दिया, आईडी नंबर दिया और उन्होंने बोला वेट करो। तो मेरे हस्बैंड शॉक हो गए। मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि इतने लोग वंशिका यहाँ पे बैठे हुए हैं, तेरा 2 लोगों के बाद कैसे नंबर आ गए, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो मैंने बोला बस ये गुरुजी ने किया है जो किया है। फिर उसके बाद मैंने बोला अब मुझे ऐसा फील आ रहा है अंदर से कि बस मेरा पासपोर्ट प्रिंट हो रहा है। और मैं जैसे ही
10 मिनट हुए, मुझे कॉल किया, बोले वंशिका, और पासपोर्ट दिया। मैं इतना खुश, मेरा गुरुजी आपने पहले ही मुझे इंडिकेशन सारे दे दी थे, आप मेरे साथ हो और मुझे आज मिलेगा। ये मुझे गुरुजी बिल्कुल अंदर से फील करा रहे थे कि आज मैं तेरे साथ हूँ बेटा, तू टेंशन न ले। तो गुरुजी वाकई में हमारे अंग संग हैं, हमेशा हमारे साथ रहते हैं गुरुजी। बस हमें उनके आगे उनको अपने साथ लेके चलना है और उनके लिए ही जीवन उनको देना है। बस ऐसा लगता है कि अब ये जीवन उनके चरणों में, वो जैसा चलाएं उनकी मर्जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।